हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। देखिए, इसके पहले हम लोग यूनिफॉर्म रॉड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड हमारा 1D होता है, ये हमने देखा। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये हमारा जो सर्कुलर रिंग है ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो देखिए, एक हमारे पास पतला सा रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड हो गया। इसी रॉड को जब हम बेंड करेंगे तो जो फिगर हमारा फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे सर्कुलर रिंग। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कुलर रिंग हमारे पास 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया कि दिस वन इज 1 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशनल है तो हमें ये पता है कि यहां पे हम लिखते हैं लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, ये चीजें हमें पहले पता है। तो हम एक फिगर बनाते हैं रिंग का। ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग हो गई, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ओ को सेंटर हम ले लेते हैं। अब हमारे पास ये था, हम एक यहां पे एलिमेंट चूज करते थे जिससे मिलकर ये बॉडी बनी हुई है, और वो एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए। तो अगर छोटा सा यहां पे हम एक ये आर्क ले ले तो हमें ये दिख रहा है बाय सिमेट्री कि इसी तरह की आर्क से मिलते हुए ये हमारे पास रिंग बन रही है। ठीक है, ये रिंग इसी तरह के एलिमेंट से मिलके बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये छोटा सा एलिमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसकी लेंथ हमने ले ली डी एक्स, इसकी लेंथ ले ली और इसको सेंटर से हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज डी थीटा और ये हो गया रेडियस। क्लियर? अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला छोटे क्लास में पढ़ा है, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल हमारे यहां कितना हो गया, डी थीटा, और आर्क लेंथ हो गई dx। ठीक है, और रेडियस हो गया यहां पे r। यहां इसका मतलब ये हो गया कि dx हमारे पास आ गया r d थीटा, ये आ गया। अब हम इस dx के लिए di कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो di कैलकुलेट करने में हमें पता है कि di का फॉर्मूला क्या होता है, di ये स्मॉल मास के लिए हम निकालेंगे। तो हमारे पास यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा dm, dm हो जाएगा। ठीक है, m की जगह dm हो गया और r स्क्वायर। ठीक है, dm इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम मास को dm लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा dm इज इक्वल टू लैम्डा dx हो जाएगा। dx हमने यहां पे लिया है, तो ये फॉर्मूले में जब हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dm की जगह आ जाएगा लैम्डा dx इनटू r स्क्वायर। दिस इज आवर di। ठीक है, अब यहां पे हम dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा, और dx की वैल्यू आई है r d थीटा, ये हो गया r d थीटा r क्यूब। ठीक है, इसको अगर ठीक से लिख लें हम तो ये हो जाएगा लैम्डा
आर क्यूब डी थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको टोटल आई निकालने के लिए, तो हमें लिमिट किसकी लगानी पड़ेगी? लिमिट हमारी थीटा की लगेगी, और थीटा क्या हो रहा है? 0 डिग्री से 2 पाई तक रोटेट हो रहा है एक कंप्लीट साइकिल में। इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई लैम्डा आर क्यूब डी थीटा। रेडियस या डिस्टेंस हमारी सेम है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू लैम्डा आर क्यूब बाहर आ गया, और डी थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा, और लिमिट यहां पे लगेगी 0 टू 2 पाई। अब जब वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा आर क्यूब 2 पाई। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करते हैं? लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं m अपॉन l, तो ये हो जाएगा m अपॉन l आर क्यूब इनटू 2 पाई। ये l क्या हो गया? टोटल लेंथ हो गई, और टोटल लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है? l इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r इनटू r क्यूब 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया m r स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, जो हम लोगों ने स्टेप लिया था कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी 1D है, 2D है या 3D है, वो स्टेप फॉलो किया। सेकेंड, उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा, सिग्मा या जो हमें यूज करना था उसको कर लिया। उसके बाद हमने एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट किया जिससे मिलके ये पूरी बॉडी बनी हुई हो, और उस एलिमेंट का हमने डीएम निकाला। डीएम के बाद हमने डीआई निकाला और इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट में मिला। इसका मतलब सर्किल का हमारे पास रेट कितना सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर। अब इसी को देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये रिंग हाफ हो जाए, ठीक है, यहां पे क्या था? ये कंप्लीट रिंग थी, इसका मतलब सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे पास। अगर सपोज कीजिए रिंग हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, उसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे। देखिए ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, ठीक है, 1D है ये, सेंटर ये हो गया, रेडियस r। एक एलिमेंट हमने यहां पे चूज किया dx, और इसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है d थीटा, ये हो गया r, रेडियस को हमने r ले लिया। तो सिमिलरली यहां पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी? dx इज इक्वल टू r d थीटा। ठीक है, और हमारे पास यहां पे dm क्या हो जाएगा? dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। अभी हमने पीछे किया है। अब हम इस dm का di से कैलकुलेट करेंगे तो di हमारा कितना हो जाएगा? dm और उसकी डिस्टेंस r स्क्वायर। dm की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या आ गया? dm इज इक्वल टू सॉरी dm में लैम्डा dx हो जाएगा, तो ये लैम्डा dx की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की लैम्डा r d थीटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा r d थीटा r स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसको जब अरेंज करेंगे तो लैम्डा r क्यूब d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए यहां पे फर्क क्या आएगा, लिमिट क्या लगेगी। जब हम i निकालेंगे इसको, तो अब देखिए ये पूरा रोटेशन तो हो नहीं रहा है, पूरा रोटेशन कितना होता है हमारा? 2 पाई, और यहाँ पे हाफ रोटेट हो रहा है, इसका मतलब 0 से लेके पाई तक ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे 0
टू पाई, और ये हो जाएगा लैम्डा आर क्यूब डी थीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लैम्डा आर क्यूब डी थीटा की वैल्यू आ गई थीटा, और लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय पाई, 0 टू पाई। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगा लैम्डा आर क्यूब पाई, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू अभी हमने निकाला m अपॉन l होती है। अच्छा लेंथ इस केस में क्या होगा, लेंथ यहां से यहां तक होगा, इसका मतलब l इस केस में कितना है, l इज इक्वल टू 2 पाई r टोटल होता है, तो यहां पे हो जाएगा पाई r। तो ये वैल्यू जब लैम्डा की हम यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m अपॉन l r क्यूब पाई। अब l की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m अपॉन l की जगह है पाई r r क्यूब, और यहाँ पे बचा पाई, ये पाई ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी i हमारा आ गया वही जो वहां आया था m r स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल ले है तो स्मॉल ले लीजिए m r स्क्वायर। सेमी सर्कुलर रिंग का भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा। एक केस और देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल को हम कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो अगर क्वाड्रेंट रिंग है यहाँ पे हमारे पास, तो इसका क्या होगा, ये देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल होता है। तो ये हमारे पास ये एक सर्कुलर पोर्शन हो गया, ठीक है, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, और ये एंगल होता है हमारा 90 से, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली हम यहां पे एक एलिमेंट लेंगे dx, और इसको यहां से जब हमने मिलाया तो ये एंगल कितना बना है d थीटा, ये r हो गया। इसका मतलब dx इज इक्वल टू r d थीटा, यहां पे भी हो रहा है, ठीक है। अब dm जब हम लेंगे तो dm हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा dx दैट इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा। अच्छा अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे लेंथ कितनी होगी, लेंथ टोटल सर्कल का कितना होता है 2 पाई r, हाफ सर्कल का कितना होगा पाई r, तो यहां पे लेंथ हो गई पाई r अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए हमने इसका di कैलकुलेट किया, तो di हमारे पास क्या हो जाएगा, di इज इक्वल टू dm इनटू r स्क्वायर, और dm की वैल्यू कितनी है लैम्डा r d थीटा r स्क्वायर। अब यहां से जब हम इंटीग्रेट करके i निकालेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आ गया, लैम्डा r क्यूब, ये बाहर आ गया, यहां पे बचा d थीटा। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए 0 से 90 तक ये मूव कर रहा है, तो यहां पे लगेगा 0 और ये पाई बाय 2, तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा लैम्डा r क्यूब थीटा, और लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय 2। इसका मतलब ये आ गया लैम्डा r क्यूब पाई बाय 2, ये आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है m अपॉन l, तो ये वैल्यू हो गई m अपॉन l r क्यूब पाई बाय, लेंथ हमने देखा कि पाई r बाय 2 आ गई हमारे पास, ठीक है, पाई r बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m r क्यूब पाई, और लेंथ की जगह हो गया पाई बाय 2 इनटू 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और हमारे पास r, r दिया था, ये r इससे कैंसिल हो गया, तो यहां पे भी i हमारा क्या आ गया m r स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है, एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इन तीनों चीजों से। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि तीनों केस में रिजल्ट एक ही आ रहा है,
मतलब सर्किल यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का हम कोई भी पार्ट लेंगे उसका आई एम आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ध्यान से, ये हमारा रिंग था, ठीक है, और यहां से हम ले रहे थे इस पॉइंट से, जो सेंटर है हमारा, सभी मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और उनकी डिस्टेंस सेम रहेगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? एम आर स्क्वायर। ये रॉड में हमने पढ़ा था कि एक ये रॉड थी हमारी और ये एक्सिस थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सभी जगह डिस्टेंस d थी, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? एम डी स्क्वायर। तो यहां पे भी सभी मासेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यही केस फॉलो करेगा और यहां पे रिजल्ट हमारा यही आएगा, एम आर स्क्वायर। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्टेंस हमारी सेम है, ठीक है। तो ये तीन केस करके ये समझाया आपको कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो रिजल्ट हमारा एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे।